आप सभी को गोल केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ठोस पदार्थ के प्रकार के बारे में। तो ठोस पदार्थ को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला हमारा है अक्रिस्टलीय ठोस। इसे हम लोग एमॉर्फस ठोस भी कहते हैं। इसका एक और नाम है रवादार ठोस, बेरवादार ठोस। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा हमारा है क्रिस्टलीय ठोस। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका एक और नाम है रवादार ठोस। हम लोग ठोस पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं। पहला हमारा है अक्रिस्टलीय ठोस या अमरफस ठोस या बेरवादार ठोस। दूसरा हमारा है क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस, इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आज हम लोग इसी दोनों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं ये अक्रिस्टलीय ठोस क्या है और क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो जिस ठोस के अवयवी कणों की आकृति, जिस ठोस के अवयवी कणों की आकृति, जिस ठोस के अवयवी कणों की आकृति अनियमित तथा लघु परिसर व्यवस्था हो, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जिस ठोस के अवयवी कणों की आकृति अनियमित तथा लघु परिसर व्यवस्था हो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। याद करने के लिए अ से अक्रिस्टलीय और अ से क्या होते हैं, अनियमित। चलिए इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हमारा कांच है, जैसे हमारा रबर है, प्लास्टिक है, जैसे सिलिका है, सिलिका मतलब बालू, वैसे सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। जैसे हमारा है चौक है, चौक को ही हम लोग खरिया कहते हैं, और इस खरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो खरिया का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि। तो ये सभी हमारा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या बोले, जिस ठोस के अवयवी कणों की आकृति अनियमित तथा लघु परिसर व्यवस्था हो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हम लोग देखिए कांच, रबर, प्लास्टिक, सिलिका, चौक, खड़िया इत्यादि। अब हम लोग दूसरा समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो जिस ठोस के अवयवी कणों की आकृति, जिस ठोस के अवयवी कणों की आकृति नियमित तथा दीर्घ परिसर व्यवस्था हो उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जिस ठोस के अवयवी कणों की आकृति नियमित तथा दीर्घ परिसर व्यवस्था हो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, जैसे नमक है, नमक के फॉर्मूला NaCl होता है। जैसे हमारा बर्फ है, बर्फ के फॉर्मूला क्या होता है, H2O। जैसे सूखा बर्फ है, तो सूखा बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है, तो CO2 होता है इत्यादि। तो ये सभी हमारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसमें एक पॉइंट आया कि लघु परिसर व्यवस्था और दीर्घ परिसर व्यवस्था। तो लघु मतलब छोटा होता है और दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब देखिए इसमें अवयवी कण क्या है, एक नियमित ढंग से सजा हुआ नहीं है, अनियमित ढंग से है। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक जगह एडजस्ट होगा। तो इसी कारण ये कुछ समय के बाद अपने क्या है, ये अपने आकार से, वास्तविक आकार से चेंज हो जाता है। तो इसी कारण ये इसका क्या है, हम लोग परिसर व्यवस्था कहेंगे, लघु परिसर व्यवस्था होती है। लेकिन इसमें क्या है कि अवयवी कणों की जो आकृति है वह नियमित होते हैं, मतलब एक नियमित क्रम में क्या होते हैं, सजे होते हैं। जैसे इस तरह से सजे हुए हैं, पूरी जगह भरा हुआ है। तो
तो अब क्या ये नियमित ढंग से सजा हुआ है तो ये जस का तस रहेगा। तो इसी कारण ये क्या होता है, हमारा लंबा समय तक जस के तस रहता है। तो इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ परिसर व्यवस्था। अब हम लोग बात करेंगे इस क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर के बारे में। चलिए अब आज हम लोग बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखे हुए थे कि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की आकृति, पहला पॉइंट हम लोग यही देखेंगे, अवयवी कणों की आकृति, अवयवी कणों की आकृति अनियमित होते हैं। अवयवी कणों की आकृति अनियमित होते हैं और इसमें अवयवी कणों की आकृति क्या होते हैं, नियमित होते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखे हुए थे कि इसमें लघु परिसर व्यवस्था होती है, लघु परिसर व्यवस्था होती है और इसमें क्या होते हैं, दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है, दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। इसमें देखिए ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है, इसे हम लोग झूठा ठोस या आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो जैसे हम लोग देखिए रबर वाला गेंद की बात करते हैं, तो रबर वाला गेंद को अगर हम लोग दबाएंगे तो क्या होता है, दबने लगता है। लेकिन जबकि ठोस में गुण क्या होता है कि ठोस पदार्थ दबता नहीं है, यानी असंपीडनीय होते हैं। देखिए ये ठोस रहते हुए भी क्या होता है, इसमें दबता होता है, दब रहा है। दूसरा जैसे हम लोग कांच को देखते हैं, तो कांच क्या है, ये भी ठोस है, तो इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग कांच को किसी मकान में शिफ्ट कर देते हैं, अगर 50 साल 100 साल के बाद अगर देखेंगे तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाता है, धीरे धीरे पतला हो जाता है और नीचे वाला क्या होता है, मोटा हो जाता है। यानी इसमें क्या हो, बहाव की प्रवृत्ति आ गई। ये ठोस रहते हुए भी क्या दब के सदृश व्यवहार करती है। तो इसी कारण इसको हम लोग झूठा ठोस या आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। लेकिन इस क्रिस्टलीय ठोस में ठोस के सभी गुण पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसे हम लोग सही ठोस कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट, यह समदैशिक होते हैं, यह समदैशिक होते हैं और यह क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। आइसोट्रोपिक इन नेचर और ये क्या है, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है, और दैशिक मतलब क्या होता है, दिशा, यानी सभी दिशाओं में इसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें क्या है, विषम, तो विषम मतलब अलग अलग, आदैशिक मतलब दिशा, यानी अलग अलग दिशाओं में इसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये समदैशिक, हमारा अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कि इसका जो द्रव्यनांक होता है, इसका द्रव्यनांक निश्चित नहीं होता है, इसका द्रव्यनांक निश्चित नहीं होता है और इसका द्रव्यनांक निश्चित होता है। चलिए इसको समझते हैं कि जैसे हम लोग पॉलीथीन सबको जलाते हैं या प्लास्टिक सबको जलाते हैं, तो ये प्लास्टिक क्या है, अगर इसको हम लोग जलाना चाहते हैं तो ये क्या, जब ही हम लोग गर्म करेंगे तभी से ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए जैसे हमारा क्या है, वैसे नॉर्मल टेम्परेचर हमारा है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ही मान लीजिए इसको गर्म कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मान लीजिए जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, 26 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तो ये गर्म अभी से पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और ये पिघलते पिघलते क्या है, इसको लगभग क्या, ये 80 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, पिघलते ही रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका द्रव्यनांक निश्चित नहीं होता है। लेकिन वही हम लोग टंगस्टन की बात करते हैं, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब ये क्या, अगर 3409 पर भी अगर रहेगा तो ये नहीं पिघलेगा। लेकिन जब ही ये इससे क्या है, जब ये 3410 पर पहुंचेगा तो ये पिघलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका द्रव्यनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। चलिए हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की आकृति अनियमित होती है, क्रिस्टलीय में नियमित होते हैं। दूसरा पॉइंट बोले कि इसमें लघु परिसर व्यवस्था होती है और इसमें दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। तीसरा हम लोग देखें, इसे झूठा ठोस
या आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसे हम लोग सही ठोस कहते हैं। यह समदैशिक प्रकृति के होते हैं और यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। इसका द्रव्यमानांक निश्चित नहीं होता है और इसका द्रव्यमानांक निश्चित होता है। चलिए हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं।